हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज देन जीरो। अच्छा, अगर लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो तो हम लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पी ऑफ सिस्टम, तो इसको लिखते हैं एम मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखते हैं। तो अगर पी सिस्टम जीरो है तो वी सी ओ एम जीरो है, ठीक है। वी सी एम क्या है? जीरो। जबकि जब काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं, ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो उसको हम हाफ ऑफ एम सिस्टम इंटू वी सी ओ एम का स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ये गलत है। फिर ई काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है हाफ ऑफ एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम टू वी टू का स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो जरूरी नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो होगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। चलो, अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम, ये मोमेंट पी सिस्टम कब जीरो होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो जाए। और ई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम क्या हो जाएगा कि पार्टिकल सारे जो हैं रेस्ट पर होना चाहिए। वन इम्प्लाइज टू एंड टू इम्प्लाइज वन। देखो, अगर ये ऐसे बोल रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जीरो तो सब पार्टिकल रेस्ट पर हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होगी, तो लीनियर मोमेंटम भी जीरो होना ही पड़ेगा। तो यानी कि टू एम्प्लाइज द वन ओनली, वन डज नॉट इम्प्लाई टू, यस बिल्कुल सही बात, एंड टू इम्प्लाइज द वन, द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये कहना कि सिस्टम का अगर मोमेंटम जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की जीरो होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि उनकी सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटी हो सकती है। सो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। ऑल द बेस्ट।